अभी हम लोग आगरा फोर्ट पे सवार हो रहे हैं। आप जो देख सकते हो गेट, इस गेट से एंट्री कर रहे हैं। पहले के ज़माने में जब कोई एनिमीज या कोई आता था तो व्हेन दे वर अप्रोचिंग द फोर्ट, the emperors who were staying inside the fort used to lift up the gates so that they cannot enter the fort, just for their own protection. हेलो गाइस, अभी हम लोग आगरा फोर्ट पे घुस चुके हैं एंड दिस इज़ द आगरा फोर्ट। इसका एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है। लाइक आई हर्ड दैट बाबर स्टेड हियर आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी ड्यूरिंग द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत in the 15th century. And during the last life, like जब शाहजहाँ के लास्ट लाइफ था, औरंगज़ेब उसको इम्प्रिजन कर दिया था, लाइक कैप्चर करके रखा था इस आगरा फोर्ट में। उसका लास्ट विश एक ही था कि दैट ही कुड सी द ताजमहल फ्रॉम दिस फोर्ट। लाइक एक जगह है, आई विल शो यू लेटर, अगर जगह देखने को मिलता है तो उसमें है कि यू कैन एंड लाइक व्हेन आई एंटर देयर आई माइट शो यू। अगर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड नहीं है तो डेफिनेटली आई शो यू कि उसके अंदर शाहजहाँ वॉज कैप्चर्ड एंड शाहजहाँ उधर थे एंड कैप्चर्ड बाय औरंगज़ेब, जहाँ से ही कुड सी द ताजमहल डायरेक्टली फ्रॉम द मिरर्स। आई हैव हर्ड दिस, सो लेट्स सी हाउ मच इज़ इट ट्रू एंड हाउ मच इज़ इट नॉट। आई विल डेफिनेटली शो यू। भी और भी सिक्योरिटी चेक एक है, फिर हम लोग फोर्ट में एंट्री करेंगे। कितना बड़ा फोर्ट है, आप लोग देख लो। सो फाइनली आगरा फोर्ट में एंट्री हो गई एंड ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इंडिया में। सो ये अंदर हम लोग घुस गए आफ्टर सिक्योरिटी चेकिंग। आप देख सकते हो कितना सुंदर डिज़ाइन है। जस्ट इमेजिन लाइक क्या कुछ नहीं करते थे इन लाइक मुगलों ने एंड जो ये 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी रूलर्स, लाइक जो इंडिया में रूल किए थे बिफोर प्री इंडिपेंडेंस, प्री ब्रिटिश एरा, जो इन लोग आए थे, लाइक कितना प्रोटेक्शन से बनाते थे ये सब फोर्ट, ताकि लाइक उन लोग के एनिमीज दे डोंट गेट इनटू दिस फोर्ट एंड दे आर सेफ हियर एंड सेफ, लाइक दे आर सेफ एज वेल एज देयर फैमिलीज आर सेफ। सो this fort has got a very rich history and see the designs and the like inscriptions there. बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस है। ये जो आप देख रहे हो, ये लग रहा है कि नयली रेनोवेट हुआ है ये वाला प्लेस, क्योंकि सीमेंट का जो सीमेंट आप देख सकते हो तो ये नया रेनोवेट हुआ है। ऊपर भी लग रहा है, क्योंकि इतना कुछ होता है, कितना पुराना जो फोर्ट वगैरह रहता है उस पर रेनोवेशन इज़ अ मस्ट, क्योंकि नहीं तो ये हेरिटेज प्रिजर्व नहीं रहता इसके कारण। सो ये थोड़ा थोड़ा जगह रेनोवेट हुआ है एंड बाकी सब तो हिस्टोरिकल लग रहा है। एंड ये फोर्ट आपका लाइक अराउंड 2 से 2.5 किलोमीटर है ताजमहल से। इसके कारण ही, क्योंकि जब औरंगज़ेब ने कैप्चर किया था शाहजहाँ को, तो शाहजहाँ देख सकता था, कुछ मिरर वगैरह था, मिरर वगैरह से वो ताजमहल को नो नो थैंक यू, नो इट्स फाइन, नो इट्स फाइन, इट्स फाइन। तो इसमें आप देख सकते हो सामने गाइड आ गया था, तो गाइड के लिए चार्जेस बता रहा था और मुझे गाइड तो नहीं चाहिए यार, विकीपीडिया है, यूट्यूब है, और क्या गाइड का क्या चाहिए। एंड और हिस्ट्री का तो इंटरेस्ट पहले से ही था, तो आई नो सम ऑफ द हिस्ट्री एंड थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन एडिशनल तो मिल ही सकता है, बट या इट्स नॉट रिक्वायर्ड मैन, दे चार्ज अ ह्यूज फी एंड इट्स मे बी इट्स वर्थ इट, बट आई डोंट लाइक टेकिंग गाइड्स। ये है जहांगीर महल एंड सामने है, एंड ये है जहांगीर का बाथटब, आप देख सकते हो। जहांगीर इधर शायद नहाते थे। एंड ये जहांगीर के फोर्ट है, जहांगीर का महल है। The place was built by Akbar for his Rajput wives, and
बहुत सारे बिल्डिंग्स बना हुए हैं अकबर के टाइम में, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट सर्वाइविंग मोनूमेंट्स, क्योंकि अर्थक्वेक वगैरह होके ये शायद कोई मोनूमेंट्स एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा आज के ज़माने में। एंड दिस इज़ द वन सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स ड्यूरिंग अकबर्स रेन। आज शायद स्कूल के बच्चे इधर आए हैं पिकनिक या कुछ टूर के कारण। सभी लोग आगरा फोर्ट देख रहे हैं। कितना सारा बच्चा आया है अभी स्कूल टूर में। और ये जहांगीर महल के अंदर का व्यू। और ये हर दरबार जो गेट्स होता है फोर्ट में एंट्री के वक्त, दीज आर 10 गेट्स। और ये अंदर के और नज़ारे, जैसे बच्चों के शोर में गूंज जाते हुए ये जगह। बहुत सारा बच्चा आया है, इन लोग का बहुत ही अच्छा हिस्ट्री लेसन्स होगा। और मैं जगह ढूंढ रहा हूँ जिधर औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को इम्प्रिजन करके रखा था, अरेस्ट करके रखा था। तो वो जगह देखने लायक है, मैं सुना हूँ। मैं वो जगह ढूंढ रहा हूँ। फ़िलहाल ये है अंदर के नज़ारे कुछ। ये जहांनारा है इस जगह का नाम। और इधर से आप ताजमहल बहुत ही अच्छा से देख सकते हो। ताजमहल का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है इधर से। इसी जगह और आसपास में कुछ होगा शायद, जहाँ पे लाइक शाहजहाँ को कैप्चर किया गया था, ताकि वो एंड उसका लास्ट ख्वाहिश एक ही थी कि वो ताजमहल देख पाए। सो औरंगज़ेब ने उसको अरेस्ट कैप्चर करके इम्प्रिजन करके इधर ही रखा था। एंड उसका लास्ट ख्वाहिश था कि वो ताजमहल देख पाए, जिसको उन्होंने बनाया अपनी बेगम मुमताज़ बेगम के लिए। ये ख़ास महल है, आप सिर्फ इनका आर्किटेक्चर देखिए, कितना नाजुक काम है। ये शाहजहाँ ने बनाया था ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। बहुत ही शोर है इधर, क्योंकि पूरा सबका वॉइस एको हो रहा है, इसके कारण ये शोर है। और इधर से निकलते ही जो सामने आपको यमुना रिवर दिखेगा, और यमुना रिवर के उस पार ही है ताजमहल। सामने आपको यमुना रिवर दिख रहा है, और थोड़ा सामने जाके आपको शायद दिख रहा होगा वाइट कलर का, वो है ताजमहल। एंड उसी बिल्डिंग का ये एक्सटेंशन है। सामने, और सब फ़ोटो खिंचा रहा है क्योंकि सामने ताजमहल दिख रहा है, इसके कारण। ये है जहांगीर चेन ऑफ जस्टिस। सो जहांगीर का चेन ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग अगर किसी को जस्टिस का कुछ बोलना है, एक बड़ा बेल होता है, और बेल को यू जस्ट हैव टू रिंग इट। द बेल वाज अराउंड 1 क्विंटल, इट टुक मैनी पीपल जस्ट टू रिंग दैट बेल। एंड उससे इंसाफ जो होता है, जस्टिस, किसी को अगर इनजस्टिस हुआ है तो उस बेल को रिंग करके जहांगीर तक पहुंचाना था वो मैसेज, एंड द पीपल वुड गेट जस्टिस, एंड विच जस्टिस वुड हैव बीन डिलीवर्ड बाय जहांगीर हिमसेल्फ। और उससे निकलते ही है मुथम्मन बुर्ज। सेम आप डिज़ाइंस देखिए इसका, कितना मैग्निफिसेंट है ना ये हर डिज़ाइंस। एंड और जो सामने जो डिज़ाइंस है वो ओरिजिनल जेमस्टोन से बना हुआ है।
मैं दिखाता हूँ आपको। ये पूरा चीज़ है ओरिजिनल जेमस्टोन से, पूरा चीज़ ओरिजिनल जेमस्टोन से बना हुआ है। जैसे कि आपने देखा है लाइक वो उसमें जो स्टोन्स वगैरह है वो ओरिजिनल जेमस्टोन है। वो मुग़ल एम्परर के टाइम में जैसे सामने भाई साहब टॉर्च लेके दिखा रहा है, वो टॉर्च लेके दिखाने से वो जेमस्टोन का जो कलर है वो दिखता है एक्चुअली। और ये मुथम्मन बुर्ज का हिस्ट्री थोड़ा आप देख लो। द लार्जेस्ट bastion ऑफ आगरा फोर्ट विच वॉज ऑन द रिवर साइड फेसिंग द ईस्ट। हर चीज़ मार्बल से बनी हुई है। कितना खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है जस्ट आप सोचो। और ये उसके आसपास से नज़ारे दिख रहा है। एंड सामने और भी बड़ा लाइक इट्स द सेम थिंग बट इट्स ह्यूज, ब्लेंडेड विथ प्रीशियस लाइमस्टोन्स एंड मार्बल। जहाँ से भी आप देख लो ताजमहल का सामने से आपको दिख जाएगा। मुग़ल एम्परर शाहजहाँ को वाइन पीने का बहुत ही शौक़ था, सो इसके कारण इसका नाम अंगूरी महल रखा गया है, क्योंकि वाइन कम्स फ्रॉम अंगूर राइट, ग्रेप्स। सो इधर बैठ के और सामने गार्डन का व्यू देखते हुए मुग़ल एम्परर शाहजहाँ यूज्ड टू एंजॉय हिज वाइन। ये कुछ जेल जैसी जगह लग रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं देखने के लिए। ये है सामने मीना मस्जिद, पूरा मार्बल से बना हुआ गया है ये मस्जिद। तो बना हुआ था सन 1631 AD एंड पूरा ही मार्बल से बना हुआ है ये स्क्रिप्चर्स। The Mughal emperor was all about the buildings, monuments, architectures, marvelous architectures. इधर थोड़ा डार्क आ रहा है, मैं थोड़ा बाहर जाके देखता हूँ। हाँ, it was all about the architectures, the stones, the jewels, and the people, the ruler who ruled. जैसे कि अकबर के सभा में 9 jewels थे, which consisted of 9 most famous and best people he recruited. बहुत हिस्ट्री है, लाइक ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है, बहुत ही हिस्ट्री है इसका, बहुत बड़ा हिस्ट्री। मुझे जो पता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाद में मैं आई add more details in the description. जैसे साइड में एक गाइड बोल रहा है ये कसौटी पत्थर बोलते हैं, जहांगीर का सिंहासन इधर लाया गया था। एंड सामने से जैसे ताजमहल का बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। और एक टूम है सामने, इसको दीवानी खास बोलता है। दीवानी खास में मैं ये भी हिस्ट्री में पढ़ा था क्लास 9 और 10 स्टैंडर्ड में, दीवानी खास के बारे में। और जो आप सामने देखे थे दीवानी खास का हिस्ट्री के बारे में लिखा था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। और इधर जो कुछ सभा वगैरह होता था, कुछ डिस्कशंस, पार्लियामेंट्री डिस्कशंस जैसे अभी होता है इन पॉलिटिक्स ऑफ एनी गवर्नमेंट, तभी ये टाइम शाहजहाँ ने कंस्ट्रक्ट किया था। तो शाहजहाँ का जो पॉलिटिकल गवर्नेंस के जो डिस्कशंस, कैबिनेट मिनिस्ट्री एंड ऑल ये सब होता था, वो होता था इन दीवानी खास, विच इज़ अ वाइट मार्बल।
मार्बल सामने आपको दिख रहा है। सो दिस इज़ द हॉल ऑफ दीवानी खास। I guess that's one mosque, या फिर इसी एरिया का ही पार्ट है, दीवानी खास का ही पार्ट होगा। और ये है नागीना मस्जिद, एक प्राइवेट मॉस्क था, शाहजहां ने बनाया था। ये बना हुआ गया था लेडीज़ लोगों के लिए, क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स लोग अलग से नमाज अदा करते हैं। तो इसी के कारण। और ये है वो सुंदर मॉस्क जो शाहजहां ने बनाया था। और ये जो आप देख रहे हो ये है दीवानी खास का बाहर का व्यू। इट्स द आउटसाइड व्यू ऑफ दीवानी खास। शाहजहां का जो सभा होता था, जो डिसीजन मेकिंग कमेटी था, वो डिसीजन मेकिंग कमेटी का जो मीटिंग्स होता था वो दीवानी खास पे होता था। तो ये जो बाहर जो देख रहे हो आप, वही है दीवानी खास का बाहर का नज़ारे। कितना ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर का तो कमाल ही कर दिया है ये इन लोगों ने। मुग़लों ने आर्किटेक्चर जो बनाया बहुत ही मस्त। अभी थोड़ा क्रैक हो रहा है, शायद इसको बाद में रेनोवेट करवा जाएगा जब क्रैक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मे बी उस टाइम। ब्यूटीफुल गार्डन सराउंडिंग द दीवानी खास। और ये किसी का बरियल ग्राउंड होगा, कब्र होगा किसी का। ओह या, ये है जॉन रसेल कॉल्विन्स ग्रेव, मेमोरी ऑफ जॉन रसेल कॉल्विन। शायद उन्होंने इस आर्किटेक्चर का कुछ किताब दिया था या कुछ, मे बी उसी कारण ये उसी का मेमोरी का एक टूमस्टोन है। एंड ये एक छोटा सा गार्डन है जो हर फोर्ट, हर मॉन्यूमेंट्स में होता है। ये है दीवाने आम, ये भी बनाया गया था मुग़ल एम्परर शाहजहां के द्वारा। ये है वेल था उस ज़माने का, जो कुआं होता है ना, उस ज़माने का वेल था ये। स्टेप वेल बोलता है दीवाने आम का। देख सकते हो कितना बड़ा, कितना डीप वेल होगा ये उस ज़माने का। एंड बाहर का नज़ारे तो खूबसूरत एज़ यूजुअल। और ये दीवानी आम और दीवानी खास के बाहर क्या नज़ारे। और इधर शायद एंट्री नहीं है, इधर शायद एंट्री नहीं है। तो लेफ़्ट साइड, राइट साइड तो कुछ नहीं है। लेफ़्ट साइड थोड़ा घूम लेता हूँ फिर निकलता हूँ। शायद ये कंप्लीट हो गया है आगरा फोर्ट। बहुत ही मैसिव फोर्ट है, लाइक इट विल टेक अराउंड 3 to 3.5 आवर्स ऑफ टाइम। तो देखते हैं और क्या क्या है।
नहीं तो ये देख के निकल जाऊँगा। लंच भी करने का टाइम हो गया, मतलब लाइक इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock एंड अभी भी लंच नहीं किया। हम लोग घूमने ही जा रहे हैं, घूमते ही जा रहे हैं। सो दिस इज़ द सराउंडिंग व्यू। सो अभी फोर्ट को एग्जिट कर रहा हूँ कि दिस फोर्ट वॉज लाइक ड्यूरिंग द बैटल ऑफ 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था, this fort was a part of it. Maybe it was like enemies were hidden inside it or कुछ था, कुछ और था। I don't know much information about it, but हाँ, this fort was definitely a part of revolt of 1857, जिसके 100 years के बाद ही like we became free, India became independent of the British rule. और जो फोर्ट के तरफ जाने का वे है, मैंने ये पहले कवर करने में भूल गया था, लेकिन अभी एग्ज़िट के टाइम आई एम थिंकिंग ऑफ कवरिंग इट। अभी देखा कि हम लोग उस जगह को मिस कर गए, द मेन फोर्ट। मतलब बहुत कुछ देखा, बट मे बी दिस इज़ जो फोर्ट का जो ब्यूटी होता है, यू कैन सी फ्रॉम दिस। ये जो जब एंट्री के टाइम बैक साइड था, लाइक डू नॉट एंटर, लाइक ये लिखा था। सो वी थॉट दैट एंट्री इज़ प्रोहिबिटेड, सो हम लोग एंट्री के टाइम गया नहीं। सो इट वॉज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द एंट्री टाइम, बट एग्ज़िट के टाइम देख रहा हूँ कि ये बहुत ही सुंदर एक फोर्ट है। ये टूम सामने और सामने ये फोर्ट। दिस इज़ द बंगाली महल। जो रुइंस बाकी है तो वो चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं, लाइक मैक्सिमम चीज़ें टूट गई है। एंड आप जो देख रहे हो सामने, ये थोड़ा जो रुइंस बचा हुआ है उसी का ही, जो मैं बोल रहा था पहले, वो फोर्ट जैसा दिख रहा है एंट्री के टाइम। सो वही है, ये बंगाली महल है। सामने आप ऊपर भी जा सकते हो, देखेंगे। हाँ, उधर सीढ़ी है, उधर सीढ़ी से आप ऊपर जा सकते हो। एंड बहुत ही पूरा पैनोरामिक व्यू बहुत ही सुंदर आएगा इधर से। आप चाहो तो फ़ोटो ले सकते हो। सो दिस इज़ द बंगाली महल। सो दिस इज़ द प्लेस। ऊपर जाके कुछ वैसा नहीं है, फोर्ट का ये एक हिस्सा और वो आसपास का अंदर का। कुछ खास नहीं है, बट हाँ, फोर्ट्स में जैसा होता है आर्किटेक्चर हर जगह पे। सो दिस इज़ इट, आई गेस। सामने से बहुत ही सुंदर व्यू, यमुना रिवर और एकदम सामने ताजमहल। ये लाइट के कारण नहीं आ रहा है पिक्चर, लेकिन यू नो ह्यूमन आइज कितना मेगापिक्सल्स का होता है, सो उससे दिख रहा है। सो यही था ये फोर्ट का इनक्लोजिंग।